हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी। वेलकम टू साक्षी बंद चैनल। आज हम करने वाले एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मेंस्ट्रुएशन। जैसे आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो कि सीटेट के लिए, चाहे आप पेपर 1 दे रहे हो या पेपर 2, दोनों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है सीटेट में। तो आज हम मेंस्ट्रुएशन सीखने वाले हैं, पूरे कंसेप्ट वाइज सीखेंगे, पूरा टॉपिक वाइज कर रहे हैं हम सीटेट। चाहे कंटेंट हो, चाहे आपका पेडागोजी हो, ऑल सब्जेक्ट्स है ना। तो ये मेंस्ट्रुएशन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आज हम इसको स्टार्ट करने वाले हैं। देखेंगे स्क्वायर रेक्टेंगल से स्टार्ट करेंगे और सारे, चाहे आप 2D हो 3D ज्योमेट्री हो, जो है इसको करके कंप्लीट करेंगे, कंसेप्ट वाइज इसको सीखेंगे। ठीक, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं मेंसुरेशन। यस, तो उससे पहले आप कुछ शेप्स जान लीजिए कि ये जो है शेप्स है हमारी, जो मेंसुरेशन में हम करने वाले हैं, है ना। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, सिलेंडर, आपके सामने सिलेंडर के क्वेश्चंस भी आएंगे, जो कि ऐसे शेप में आपका सिलेंडर दिखता है, ये है कॉन। ठीक है, इसके भी हम करेंगे। फर्स्ट टाइम कॉन ये आपका सी टेट में नहीं होता है। स्फेयर के क्वेश्चंस आते हैं, जो कि बॉल की तरह दिखता है, मौसमी है ना, उसकी तरह दिखती है इसकी शेप। हम इसके अलावा नेक्स्ट आप देखेंगे नीचे, तो हेमिस्फेयर, नीचे देखिए आप, हेमिस्फेयर, क्यूबॉइड और क्यूब। तो ये सारे जो है इसके हम क्वेश्चंस करने वाले हैं सभी। बस आपका इसमें फर्स्ट टर्म कौन का क्वेश्चन नहीं आता है, बाकी इन सभी जो है शेप के हम क्वेश्चन करते हैं। इससे पहले दो क्वेश्चन जो है वो भी करते हैं हम, जो कि 2D ज्योमेट्री से है। ये आपकी सारी 3D ज्योमेट्री की शेप्स होती हैं। ठीक है, ये जो सारी शेप्स जो है आपकी 3D ज्योमेट्री में इन्वॉल्व है, जो कि हम 3D ज्योमेट्री, दो टाइप की ज्योमेट्री होती है, एक होती है 2D ज्योमेट्री और एक होता है आपका 3D ज्योमेट्री। ठीक, 2D ज्योमेट्री में से मेंस्ट्रुएशन में से आपका सीटेट पेपर 1 में एक क्वेश्चन आपको उसमें से आता ही आता है और एक क्वेश्चन आपको 3D ज्योमेट्री से पुट अप किया जाता है। ओके, दो क्वेश्चन आते हैं मेंस्ट्रुएशन में हर सीटेट एग्जाम में, चाहे 2011 टू 2019 तक कोई भी क्वेश्चन पेपर उठाएंगे, आप देखेंगे कि हर क्वेश्चन पेपर में मेंस्ट्रुएशन के एटलीस्ट मिनिमम दो क्वेश्चन तो आपसे पूछे जाएंगे। ठीक, और उसमें से क्या होता है, एक क्वेश्चन आपसे 2D ज्योमेट्री में से पूछता है और एक क्वेश्चन आपके 3D ज्योमेट्री में से पूछता है। तो 2D ज्योमेट्री के जो क्वेश्चन है उसमें हम क्या करते हैं, स्क्वायर और रेक्टेंगल। ठीक है, ये दो है, स्क्वायर और रेक्टेंगल, जो कि आपके 2D ज्योमेट्री में है। जैसे आप जानते हैं कि स्क्वायर आपका ऐसे होता है, ठीक है, और ये है आपका रेक्टेंगल। तो ये क्या है, आपका रेक्टेंगल है। ठीक, और ये स्क्वायर है। ओके, तो इन दोनों से जो है, या स्क्वायर से कोई एक क्वेश्चन पूछ लेगा या रेक्टेंगल से पूछ लेगा, इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन पूछ लेगा 2D ज्योमेट्री में से। ठीक, और 3D ज्योमेट्री में आपके सारे फिगर्स आ जाते हैं। सिलेंडर, ये आपका सिलेंडर है, कॉन है, स्फेयर है, क्यूब है, क्यूबॉइड है, हेमिस्फेयर है। इन 6 शेप में से कोई भी, किसी भी शेप का एक क्वेश्चन जब आपको उठाकर दे देगा, तो आपको जो है उसके बारे में करना होगा। ओके, तो इस तरीके से दो क्वेश्चन आते हैं, तो 2 नंबर आपके मेंस्ट्रुएशन में पक्के हो जाते हैं अगर आप ये चैप्टर अच्छे से कंसेप्ट जो इसका समझ लेते हैं तो। ओके, तो सबसे पहले हमें इसका बेसिक्स से जानेंगे और इसका क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के थ्रू अपना कॉन्सेप्ट, अपना पूरा चैप्टर जो है इसको फिनिश करेंगे। ठीक, एक एक टॉपिक में एक एक जो है टॉपिक लेकर चलेंगे। जैसे आज हम स्क्वायर लेकर चल रहे हैं, आज हमारा टारगेट जो होगा फर्स्ट शेप का होगा, 2D ज्योमेट्री में से होगा, जो कि स्क्वायर को हम लेकर चल रहे हैं। इससे सेकंड वीडियो जो होगी मेंस्ट्रुएशन, आपका ये पार्ट 1 है। सेकंड वीडियो जो मेंस्ट्रुएशन पार्ट 2 होगा, उसमें हम रेक्टेंगल, जो कि 2D ज्योमेट्री का ही है, उसका करेंगे। उसके बाद हमारी 2D ज्योमेट्री जो है कंप्लीट हो जाएगी, फिर हम 3D एंटर में ज्योमेट्री जो उसमें एंटर करेंगे। ओके, तो इसी तरह से सिक्वेंस वाइज जो है एक एक फिगर को समझते हुए, एक एक कंसेप्ट को समझते हुए, प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस उससे रिलेटेड है उसको हम सॉल्व करेंगे, ताकि हमारे क्वेश्चंस जो है वो भी सॉल्व हो जाए और साथ साथ कंसेप्ट जो है फॉर्मूला के साथ, शेप के साथ, वो भी हमारा क्लियर हो जाए। ठीक, तो चलिए हम एक फर्स्ट शेप की बात करेंगे, स्क्वायर के बारे में बात करेंगे सबसे पहले, कि स्क्वायर क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है, उसके फॉर्मूला क्या है, और उससे रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर में अभी तक क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चंस को हम करने वाले हैं। उसके बाद फिर हम रेक्टेंगल क्वेश्चन उठाएंगे। ऐसे कर करके हम एक एक जो है टॉपिक यहाँ पर लेकर आते रहेंगे। ठीक, तो चलिए हम सबसे फर्स्ट शेप की बात करेंगे, जो कि स्क्वायर के बारे में बात करेंगे। आज हम किसके बारे में बात करेंगे, स्क्वायर के बारे में। ओके, और ये जो है फर्स्ट शेप है, 2D ज्योमेट्री का बिलोंग करता है। ठीक, तो चलिए, बहुत ही सिंपल शेप है स्क्वायर, उसके बारे में बहुत ही इजी वे में और बिल्कुल बेसिक से समझेंगे। ठीक, और चाहे आप सीटेट पेपर 1 दे रहे हो, 2 दे रहे हो, ये
मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है मेंसुरेशन का, तो इसको तो हम छोड़ ही नहीं सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं, बाकी हम जान लिया, इंट्रोडक्शन देख लिया हमने कि हम कौन कौन से 2D ज्योमेट्री में आता है, कौन कौन से 3D ज्योमेट्री में आता है, और 2D ज्योमेट्री का जो आपका मेंसुरेशन है उसमें हम फर्स्ट शेप के बारे में बात करेंगे। तो कैसे, मैंने आपको पूरा जिसका इंट्रोडक्शन दे दिया है कि कौन कौन से शेप जो है वो आपकी 3D ज्योमेट्री को बिलोंग करेगी और कौन कौन से शेप जो है आपकी 2D ज्योमेट्री से बिलोंग करेगी। पेपर का जो फॉर्मूला है बनाने का कि कैसे वो पेपर बना कर देगा, कैसे उसको पेपर को, तो वो भी जो है मैंने आपको उसके बारे में बता दिया। वो हमको पता होना चाहिए कि कैसे क्वेश्चन पुटअप करता है, कहाँ से पूछता है, कौन सा 2D ज्योमेट्री का है, कौन सा 3D ज्योमेट्री से बिलोंग करता है, तो ये हमको पता होना चाहिए। ठीक, तभी हम क्वेश्चन जो है हमारे माइंड में एक तभी सेटअप बन पाता है कि हाँ हमें चैप्टर ये क्वेश्चंस करने हैं। ठीक, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने, जैसे कि फर्स्ट शेप से मैंने कहा था कि स्क्वायर से हम स्टार्ट करेंगे। तो स्क्वायर है, ठीक है, फर्स्ट शेप है आपकी स्क्वायर, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है आई एम अ स्क्वायर, ये स्क्वायर की शेप है। ठीक, तो इस तरीके से स्क्वायर दिखता है। ओके, अब स्क्वायर के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं कि स्क्वायर जो है वो क्या है। और स्क्वायर हैज 4 इक्वल साइड्स, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि एक स्क्वायर है और उसकी 4 इक्वल साइड्स होती हैं। ठीक, तो ये स्क्वायर है और इसकी आप देख सकते हैं कि 4 साइड्स है, 1 2 3 4, तो 4 इक्वल साइड्स है विद अपोजिट साइड्स बीइंग पैरेलल, जिसकी अपोजिट साइड जो होती है ना वो पैरेलल होती है, यानी ये सारी साइड्स एक दूसरे के इक्वल होती है। इसमें हम दो साइड इक्वल नहीं कह सकते, इसकी सारी साइड्स इक्वल होती है। टू 4 राइट एंगल, जैसे आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं स्क्वायर में, ये आपको जो साइन होता है, आपको पता है कि ये आपको जो साइन होता है ये राइट एंगल का होता है, 90 डिग्री का होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 राइट एंगल भी आपके बन रहे हैं। ठीक, टू डायगोनल, आप देख सकते हैं ये हमारे डायगोनल्स होते हैं, जो कि 2 डायगोनल्स भी बन रहे हैं। डेट बाइसेक्ट, और ये एक दूसरे को देखो बाइसेक्ट भी कर रहे हैं, किस पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे 90 डिग्री पर आपको बाइसेक्ट कर रहे हैं। 90 डिग्री का होता है ना एंगल, इस पर बाइसेक्ट करते हैं। एंड 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, और इसमें 4 लाइन्स जो है सिमेट्री की बन रही है, 1 2 3 4, तो ये यहाँ पे एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, 90 डिग्री यानी राइट एंगल। ओके, ये हम जो है पढ़ते आ रहे हैं स्टार्टिंग से, राइट एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, है ना। तो ये हम राइट एंगल, तो यहाँ पे जो हम स्क्वायर के बारे में पढ़े थे उसकी प्रॉपर्टीज इसके बारे में बता रहा था। तो ये जो है इसकी प्रॉपर्टीज है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसकी प्रॉपर्टीज जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक हम इसकी प्रॉपर्टीज नहीं करेंगे तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व करने में हमें प्रॉब्लम हुई, फिर वही हो जाएगा रोट लर्निंग, मेमोराइजेशन हो जाएगा कि बस आपने फॉर्मूला लर्न कर लिया और कर दिया, लेकिन कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं होगा। अगर क्वेश्चन भी थोड़ा सा घुमा कर देता है तो आप उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, उसको कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि सबसे पहले उसका बेसिक जान लो, उसके प्रॉपर्टी जान लो, प्रॉपर्टी मस्ट है, ठीक है ना। तो प्रॉपर्टी जान लो, उसके बाद उसके फॉर्मूला करके हम उसको सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम इसके जो शॉर्ट ट्रिक्स बनते हैं ना क्वेश्चन की, वो भी इसकी फॉर्मूला यहीं से बनती है, इसके कहाँ से बनती है, प्रॉपर्टी से। अगर आपको उसकी प्रॉपर्टी लेना है ना तो आप उसके क्वेश्चन जो है उसको इजी वे में ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, वो भी आपको मैं बताऊंगी क्वेश्चन के थ्रू, पर आप इसको समझ लीजिए स्क्वायर के बारे में। ओके, तो ये था आपका स्क्वायर। तो उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, आपको देखा होगा मैंने आपको स्क्वायर की प्रॉपर्टीज बताई। यहाँ पे क्या बताया, नंबर 1, ऑल साइड्स आर इक्वल, जैसे कि आप फर्स्ट लाइन में देख सकते हैं, अ स्क्वायर हैज 4 इक्वल साइड्स। तो इसकी फर्स्ट जो है इसकी यही है, क्या है इसकी फर्स्ट, कि इसकी ऑल साइड्स इक्वल होती है। ठीक, तो ये आपकी हो गई यहाँ पे फर्स्ट। सेकंड, 4 राइट एंगल्स, आप जानते हैं कि इसमें 4 राइट एंगल्स है, इसमें बताने की मेरे को कोई नीड नहीं है, है ना, इसमें सब कुछ आपको दिख रहा है। तो मेन बात ये है कि फर्स्ट तो प्रॉपर्टी आपकी ये होगी, अ स्क्वायर हैज 4 इक्वल साइड, एक स्क्वायर की जो है 4 इक्वल साइड्स होती है, 4 इक्वल भुजा होती है, ठीक है, बराबर बराबर। ओके, फिर दूसरे पॉइंट इसमें क्या बोलेंगे, हम एंगल्स के बारे में बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एंगल्स के बारे में। जैसे कि आप देख सकते हैं इच एंगल इज 90 डिग्री, ठीक है, आप देख रहे हैं ना ये साइन जो होता है हमारा कौन सा होता है, 90 डिग्री का। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं राइट एंगल बन रहे हैं ना, तो इच एंगल इज 90 डिग्री। ओके, थर्ड पॉइंट आप क्या बोलेंगे, डायगोनल्स आर इक्वल, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है डायगोनल्स जो है ये इक्वल है, देख सकते हैं ना यहाँ पे डायगोनल जो है
इक्वल है और एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। बाइसेक्ट मतलब क्या होता है, काट रहे हैं। आप किस पे काट रहे हैं, देखो 90 डिग्री पे काट रहे हैं। ठीक, तो आप क्या बोलोगे, डायगोनल्स आर इक्वल, ठीक, एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। इसको मैं एक बार हिंदी में भी बोलूंगी क्योंकि यहाँ पे बाइंडिंग को लेकर मैं चल रही हूँ। क्या फर्स्ट प्रॉपर्टी थी हमारी, सारी साइड्स, ऑल साइड्स आर इक्वल, यानी सारी भुजाएं जो होती है वो बराबर होती है। सेकंड इज क्या, इच एंगल इज 90 डिग्री, हर एक कोण जो है आप देख सकते हैं 90 डिग्री का होता है। थर्ड इज टू डायगोनल्स, डायगोनल दो ही होते हैं ना, डायगोनल्स आर इक्वल, जो डायगोनल जो होते हैं ना ये बराबर होते हैं। क्या होते हैं, बराबर होते हैं और एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। क्लियर, आई होप कि आपको ये प्रॉपर्टीज जो है क्लियर हो गई होगी। चलिए अब हम इसके फॉर्मूलाज की तरफ जाते हैं, फिर उसे क्वेश्चन करेंगे। ओके, यस, तो आप जैसे स्क्रीन पर देख सकते हैं ये है हमारा, अब हम पैरामीटर की तरफ जा रहे हैं क्योंकि हमें पैरामीटर ये हमारा फॉर्मूला है। अब हम प्रॉपर्टी से फॉर्मूलाज की तरफ एंटर कर चुके हैं। ये हमारा पैरामीटर है। अगर हमें पैरामीटर निकालना हो स्क्वायर का तो हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला क्या होता है, जैसे आप देख सकते हैं ये आपके सामने स्क्रीन पर एक स्क्वायर बना हुआ है। ठीक, और ये इसका हमें पैरामीटर निकालना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये एक साइड यहाँ पे 2 सेंटीमीटर है, तो जब एक साइड 2 सेंटीमीटर है तो सारी साइड्स की 2 सेंटीमीटर होगी। क्यों होगी, क्योंकि मैंने आपको प्रॉपर्टी में बात बता चुकी हूँ, ऑल साइड्स आर इक्वल। इसका मतलब आपको स्क्वायर के अगर एक साइड पता है तो इसका मतलब आपको स्क्वायर के चारों साइड पता है, क्योंकि इसकी सारी साइड्स इक्वल होती है। ओके, तो ये था आपका पैरीमीटर। क्या होता है, ऑल साइड आर इक्वल, तो उसको आप क्या करते हैं 4a, इसका फॉर्मूला होता है 4a, यानी 4 मल्टीप्लाई ए, मैंने यहाँ पे डिनोट किया है साइड से। ठीक है, A4 मल्टीप्लाई साइड भी आप इसको कह सकते हैं, यानी 4 मल्टीप्लाई जो आपका साइड है, साइड की आपकी 2, तो 4 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 8, इज इक्वल टू 8। तो इस तरीके से आपका ये पैरामीटर आ गया 8। अब आप क्या करेंगे, पता है क्या होता है, पैरामीटर मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। पैरामीटर मतलब ये होता है कि जो चारों जो साइड्स है तुम्हारी उसका सम कर दो, उसको प्लस करोगे तो तुम्हारे पैरामीटर निकल के आ जाएगा। इन सबको प्लस कर दो तो तुम्हारा पैरामीटर निकल के आ जाएगा। पैरामीटर मतलब यही होता है कि सारी साइड्स का सम। ठीक, तो उसको हम प्लस करते हैं। अगर आप इसको 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 करते हैं, अगर हम इसको ना देखो, अगर हम इसको ये करते हैं 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 तो इज इक्वल टू 8, तभी 8 आता है ना। और अगर हम ये कर देते हैं 2 मल्टी 4, क्योंकि 4 साइड है तो तब भी हमारा 8 आएगा, है ना। ये बात तो आप जानते हैं ना। तो इस तरीके से ये होता है हमारा पैरामीटर, सम ऑफ ऑल साइड्स, जितनी भी तुम्हारी साइड है उन सभी का सम कर दोगे तो क्या आ जाएगा, पैरामीटर आ जाएगा। इसका एक शॉर्ट फॉर्मूला यही है 4 इंटू ए। क्या है इसका, 4a, यानी 4 मल्टीप्लाई साइड, यानी 4 मल्टीप्लाई जो साइड आपको गिवन है उसको उधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका पैरामीटर जो है वो आ जाएगा। क्लियर, आई होप कि आपको पैरामीटर जो है वो क्लियर हो गया होगा। ठीक, इसी तरीके से अब हम इसका निकालते हैं स्क्वायर। जैसे कि आप देख सकते हैं हम करेंगे एरिया। ठीक है, यहाँ पे आपके तीनों ही फॉर्मूलाज आ जाते हैं क्योंकि स्क्वायर के जो इसके टोटल 3 फॉर्मूलाज है। एक तो स्क्वायर का पैरीमीटर जो मैं आपको बता चुकी हूँ। अब हम करेंगे एरिया, फिर आता है डायगोनल। तो इस तरीके से इसके जो है कुछ 3-4 फॉर्मूलाज होते हैं। ठीक है ना। तो ये फॉर्मूलाज जो है इसको हम एक एक करके इसको क्लियर कर रहे हैं। तो फर्स्ट तो मैं आपको बता दिया कि एरिया का फॉर्मूला स्क्वायर का, तो स्क्वायर का पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है। अब हम करें एरिया। ओके, अब इसके एरिया के यहाँ पे 2 फॉर्मूलाज होते हैं, वो आपको यहाँ पे समझने की जरूरत है कि कौन सा फॉर्मूला आपको कब पुट करना है। ठीक, तो पहले आप इसका एरिया जान लीजिए कि इसका एरिया का मतलब क्या होता है। इसका एरिया का मतलब होता है साइड मल्टी साइड। ठीक है, क्या होता है, साइड मल्टी साइड। यहाँ पे साइड को जो मैं ए से डिनोट कर देती हूँ तो इसका हो जाएगा ए का स्क्वायर। ए का स्क्वायर अगर आप इसको खोलते हैं तो ए इंटू ए, यानी ए मल्टीप्लाई ए, यानी साइड मल्टीप्लाई साइड। तो जो आपकी जो साइड, ये साइड और ये साइड, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे आपको चारों साइड का हम सम नहीं करते हैं, यहाँ पे हम ए स्क्वायर करते हैं। ठीक, यानी अगर आपकी साइड 2 है तो ये 2 है तो आपका हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, तो 4 आपका स्क्वायर आ जाएगा।
क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4। क्लियर। आई होप कि आपको पैरामीटर और एरिया जो है वो दोनों समझ में आ गया होगा। ठीक, तो इस तरीके से हम इसको एरिया निकालते हैं और एरिया का हमारा फॉर्मूला आपके स्क्रीन पे है। ये है हमारा एरिया का फॉर्मूला, साइड मल्टी साइड, ऐसे करके हम एरिया निकाल लेते हैं। लेकिन यहाँ पे एरिया निकालने के भी दो फॉर्मूला है, आपको यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है कि अगर क्वेश्चन में आपको साइड गिवन, मान लो मैंने आपको साइड दे रखी है यहाँ पे 2, तब आप तो इजिली कर लोगे, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो डाउट, है ना। तब तो आप क्या करोगे, 2 इंटू 2 करोगे 4, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में फॉर्मूला यही होता है, ए का स्क्वायर, यही फॉर्मूला है ना, हमने अभी यही फॉर्मूला समझा है ना, ए का स्क्वायर, तो आप 4 कर दोगे ए का स्क्वायर। ठीक, लेकिन अगर मान लो बाय चांस अगर क्वेश्चन में आपको यहाँ पे, अभी हम करेंगे क्वेश्चन फर्स्ट हमारे इसी से रिलेटेड होगा, उसमें मैं नहीं बताऊंगी आपको, आप खुद बताएंगे कि उसमें यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला पुटअप होगा। ठीक, तो आपको उसके लिए समझना जरूरी है, तभी वरना आप एक स्क्वायर लगा लेंगे तो क्वेश्चन पूरा रॉन्ग हो जाएगा और सॉल्व भी नहीं होगा। ठीक है ना, तो जिस तरीके से जो सॉल्व होगा उसको उसी तरीके से करोगे ना, है ना। तो यहाँ पे एरिया जो है उसको निकालने के भी दो तरीके होते हैं। एक मेथड आपका ये, एक का स्क्वायर, वो तभी यूज होगा कब, जब आपके पास साइड गिवन होगा, जब क्वेश्चन में आपको बोलेगा कि इसका साइड जो है वो ये है, तभी आप उसका फॉर्मूला पुटअप करेंगे। ओके, लेकिन अगर क्वेश्चन में बाय चांस क्वेश्चन में अगर फॉर्मूला जो है तब कब यूज करोगे, जब आपको साइड गिवन होगा। लेकिन मान लो अगर क्वेश्चन में आपको साइड ही गिवन ना हो, जब आपको साइड गिवन ना हो, डायगोनल गिवन हो सकता है आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही ऐसे आएगा जिसमें आपको डायगोनल गिवन होगा, जिसमें आपको डायगोनल गिवन होगा, तो उसमें आप क्या करेंगे, जिसमें आपको डायगोनल गिवन होगा ना, ये आपका डायगोनल है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो ये आपका डायगोनल बना हुआ है ना, ये तो ये आपका डायगोनल है। तो अगर डायगोनल गिवन होगा तब आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, तो वो आपको यहाँ पे समझने की जरूरत है। तो आप ये बताइए, तो तब कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, अगर हमें डायगोनल के लिए एरिया निकालना है तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। तो इसका फॉर्मूला यूज होता है हाफ डी का स्क्वायर। ठीक है, हाफ डी का स्क्वायर, ये है हमारा फॉर्मूला ऑफ डायगोनल। कब, जब एरिया निकलेगा तब। डायगोनल और एरिया में कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि एरिया निकालने का, डायगोनल के एरिया निकालने का और डायगोनल निकालने में दोनों में बहुत अंतर है। अगर आपको यही बोला जाए कि डायगोनल निकालो तो अलग है, वे आपको डायगोनल निकालने के लिए बोला है, आपको डायगोनल नहीं पता है। लेकिन जब आपको डायगोनल गिवन होगा और एरिया निकालने के लिए बोलेगा, दोनों डिफरेंस समझो, डायगोनल गिवन होगा, एरिया निकालने के लिए बोलेगा, दैट मीन्स कि आप वो चाह रहा है कि आपको एरिया ऑफ डायगोनल का फॉर्मूला लगा करके सॉल्व करना है। तब आप क्या करेंगे, तब आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, हाफ मल्टीप्लाई डायगोनल का स्क्वायर, जो भी आपको डायगोनल गिवन होगा उसकी वैल्यू आप यहाँ पे पुट करके सॉल्व करेंगे। क्लियर। एक थर्ड फॉर्मूला आपका आता है डायगोनल का। अगर मान लो मैंने बोला कि क्वेश्चन में आपको डायगोनल ही गिवन ना हो, आपको बोले कि फाइंड डायगोनल, कि डायगोनल निकाल लो, तब आप क्या करेंगे, अगर डायगोनल निकालने के लिए बोले तो उसका फॉर्मूला होता है √2a। ये इसका फॉर्मूला होता है डायगोनल का। किसका है ये, डायगोनल का है। और ये एरिया ऑफ डायगोनल का है हाफ इंटू डी का स्क्वायर। इन दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये दोनों डायगोनल के ही फॉर्मूला है, बस डिफरेंस ये है कि ये आपका एरिया है, एरिया ऑफ डायगोनल, और ये आपका डायगोनल का है। क्लियर। आई होप कि आपको ये फॉर्मूलाज भी अब क्लियर हो गए होंगे सारे। ठीक, तो यहाँ पे हम कुछ फॉर्मूलाज जो है उसको क्लियर रिवाइज कर लेते हैं एक बार। स्क्रीन पर जैसा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके फॉर्मूला सारे लिखे हुए हैं जो कि मैं आपको समझा चुकी हूँ। एरिया होता है आपका साइड मल्टी साइड, अगर साइड गिवन होगी तो, अगर यहाँ पे आपको साइड गिवन होगी तब आप पी वाला एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे। लेकिन अगर आपको साइड गिवन नहीं हुई, डायगोनल गिवन हुआ, तब आप क्या फॉर्मूला लगाएंगे, हाफ डी का स्क्वायर। मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक, पैरामीटर आपको बता दिया 4a, डायगोनल आपको मैंने बता दिया √2a। यहाँ पे साइड से मतलब है a, क्योंकि हमने यहाँ पे साइड को ना a डिनोट कर दिया सबको, आप मान लीजिए a मान लीजिए, ताकि ठीक है, या फिर साइड लिख लीजिए, बात एक ही है। बस मेन कॉन्सेप्ट ये है कि आपका क्वेश्चन जो है उस पर पकड़ होनी चाहिए, फॉर्मूलाज पे पकड़ होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट पे पकड़ होनी चाहिए, तभी डिनोट आप कुछ भी कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इट डज नॉट, है ना, मैटर। ठीक, आई होप कि आपको ये फॉर्मूलाज भी अब क्लियर हो गए होंगे। अब हमने इसके प्रॉपर्टीज, फॉर्मूलाज सब समझ लीजिए।
ठीक है, अब हम क्वेश्चन की तरफ आएंगे स्क्वायर के। अब हम क्वेश्चन देखेंगे स्क्वायर के, जितने भी अभी तक क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। ठीक, यस। तो जैसे आप देख सकते हैं कि आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 1, यस, वन डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज 8 मीटर। अब देखो मैंने आपको पहले ही कहा था कि क्वेश्चन फर्स्ट आपका उसी से रिलेटेड आएगा। अब वो पूछ रहा है, क्या बोल रहा है, वो कह रहा है कि वन डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज 8 मीटर। अब यहाँ पे देखो एक इसने क्या बोला, फिगर बना के समझोगे ना क्वेश्चन को तो इजीली समझ में आ जाएगा। फॉर्म इसका बनाइए आप खुद देखिए। इसने क्या बोला है कि एक स्क्वायर है, ठीक, ये मैंने एक स्क्वायर ड्रॉ कर दिया। इसने बोलता कि स्क्वायर का जो डायगोनल है, यानी आपको डायगोनल यहाँ पे गिवन है 8, ठीक, फाइंड इट्स एरिया, इसका क्षेत्रफल निकालो। किसका निकालोगे, मैं पहले ही कहा था अगर डायगोनल गिवन हो तो एरिया किसका निकालने के लिए बोलेगा, डायगोनल का। और डायगोनल का एरिया का यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, हाफ डी का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला यूज करके आप जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक, समझ में आया। तो क्वेश्चन कैसे, अब आप इसको क्या है, अब आपको क्वेश्चन पता है कि कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, क्वेश्चन समझ में आ गया। अब आप वैल्यू पुट करके इसका आंसर निकाल दो, है ना। तो इसलिए कहते हैं कि क्वेश्चन पे ध्यान मत दो, फॉर्मूलाज पे ध्यान मत दो, किस पे ध्यान दो, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप एक क्वेश्चन चुटकी में उड़ा दोगे। ठीक, तो अब इसका क्या है, अब कुछ है करने की जरूरत, हाफ इंटू में डी क्या है आपके पास 8, स्क्वायर मतलब डबल। ठीक, अब इसको कट कर दो, 4 4 8 जा 32। तो ये आपका 32 इस क्वेश्चन का आंसर, जैसे कि आप फर्स्ट ऑप्शन में देख सकते हैं 32 मीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन इजी लगा होगा और अच्छा कॉन्सेप्ट लगा होगा, समझ में आ गया होगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मुझे क्वेश्चन रिपीट करने की जरूरत है ना, बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, यस, द लेंथ ऑफ अ डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज 8 स्क्वायर 2, है ना, फाइंड इट पेरीमीटर। 8√2 है, सेंटीमीटर है इसका डायगोनल, फाइंड इट पेरीमीटर। अब यहाँ पे भी देखो आपको क्या बोल रहे थे, क्वेश्चन कैसे घुमा रहे हैं। अब यहाँ पे आपको डायगोनल ही गिवन है, यहाँ पे भी इसी क्वेश्चन में आपको यहाँ पे डायगोनल गिवन है ना। यहाँ इसी क्वेश्चन में आपको डायगोनल गिवन जैसे सेम उस क्वेश्चन में था। देखो एक स्क्वायर है, इसने क्या बोला, स्क्वायर की जो डायगोनल है, यानी जो डायगोनल है ये आपको 8√2 है, ठीक है, गिवन है। तो उस वर्ग का परिमाप, अब इसका आपको पेरीमीटर निकालना है कि इसका पेरीमीटर क्या होगा। ओके, अब क्वेश्चन समझ में आ गया। अब कैसे करोगे, अब इसने क्या बोला, ठीक है, अब आपको पेरीमीटर निकालना। पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, आप सभी जानते हैं, 4a, मैंने करवाया था ना, 4a इसका पैरामीटर का फॉर्मूला हो गया। ओके, अब हमें यहाँ पे पैरामीटर निकालने के लिए a चाहिए। अब a कैसे निकालोगे, वो आप निकालोगे डायगोनल के फॉर्मूला से। क्यों, तो यहाँ पे आपको डायगोनल गिवन है, साइड तो गिवन है नहीं। साइड गिवन होता तो हम क्या करते हैं, 4 मल्टीप्लाई साइड करते और उसको वैल्यू निकाल लेते। लेकिन देखो कितना चालाक है, उसने हमसे डायगोनल के क्वेश्चन हमें पहले क्या निकलवाएगा, साइड निकलवाएगा, फिर साइड से हम पैरामीटर निकालेंगे। जिसको यही फॉर्मूला नहीं पता होगा वो साइड नहीं निकाल पाएगा, तो साइड नहीं निकलेगी तो पैरामीटर कैसे निकलेगा। तो इस तरीके से एक क्वेश्चन के अंदर 2 से 3 बातें वो पूछ लेता है, डायरेक्ट कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ठीक, तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए, हर एक कंसेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे देखो क्या है, अब हमें डायगोनल का फॉर्मूला यहाँ पे निकालना है। क्यों, क्योंकि हमें डायगोनल के फॉर्मूले से हमें इसको यूज करना है, क्योंकि हमें डायगोनल गिवन है ना। ठीक है, हमें डायगोनल गिवन है तो हम क्या करेंगे, डायगोनल इज इक्वल टू √2a, ये हमारा डायगोनल का फॉर्मूला होता है, मैंने आपको बताया था। ओके, बताया था ना, ये फॉर्मूला होता है। अब आप क्या करेंगे, अब यहाँ पे डायगोनल की जगह क्या रख देंगे, 8√2, यानी आपका 8√2, क्योंकि आपको यहाँ पे गिवन है ना, इज इक्वल टू √2a। ठीक, अब आप क्या करेंगे, अब हमारी वैल्यू पुट हमने कर दी है। अब √2, यहाँ पे भी √2 है, यहाँ पे भी √2, कट कर दो, ए बोले तो 8, यानी आपकी साइड कितनी आ गई यहाँ पे 8। अब ये 8 यहाँ पे पुट कर दो, 4 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू 32। तो इसका क्वेश्चन का आंसर भी आपको क्या हो गया, 32, यानी सी इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक, यहाँ पे हमने जो है पैरामीटर निकालने के लिए हमें साइड चाहिए होती है ना। पैरामीटर का फॉर्मूला क्या था आपका 4a, आपको पैरामीटर निकालने के लिए आपको साइड चाहिए थी, और साइड के लिए हम क्या करेंगे, डायगोनल का फॉर्मूला लगाएंगे।
है ना। और क्योंकि यहाँ पे हम एरिया का फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, हमें यहाँ पे एरिया नहीं निकालना है। वहाँ पे तो डायरेक्ट उसने हमसे क्वेश्चन पूछ रखा था कि फाइंड इट्स एरिया, ठीक है, तो हमें इसका एरिया निकाल दिया था। लेकिन यहाँ पे तो हमें पैरामीटर निकालना है, और पैरामीटर के लिए हमें ए चाहिए। क्या चाहिए पैरामीटर के लिए? हमें ए चाहिए, है ना। तो ए कैसे निकालेंगे हम? डायगोनल के फॉर्मूले से ए निकाल लेंगे, और उसकी ए की वैल्यू को हमने पैरामीटर में पुट करके आंसर दे दिया है। क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन की डिमांड क्या है, फिर उसके बेस पर उसका आंसर दो। ठीक, हर एक क्वेश्चन में 2 से 3 बातें पूछेगा। कोई क्वेश्चन आपसे सिंपल में नहीं पूछेगा कि हाँ आपको जो है साइड गिवन है पैरामीटर निकाल लो, नो, ऐसा कोई क्वेश्चन आपका आएगा ही नहीं। हर क्वेश्चन 2 से 3 बातें पूछेगा। किसी में साइड गिवन नहीं होगी तो किसी में डायगोनल के फॉर्म से साइड निकालनी होगी। ऐसे करके आपको उस क्वेश्चन तक पहुंचना पड़ेगा। ठीक, आई होप कि क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे। द लेंथ ऑफ अ डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज 6√2, फाइंड द रेशियो बिटवीन इट्स पेरिया एंड पेरीमीटर। एक वर्ग के, यहाँ पे आपको क्या है, एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 6√2 सेंटीमीटर है, तो उस वर्ग के क्षेत्रफल व परिमाप का अनुपात क्या होगा? एक वर्ग है, ठीक है। यहाँ पे उसने क्या बोला है कि ये देखो, यहाँ पे उसने क्या बोला है, यहाँ पे उसने क्या बोला है कि ये एक वर्ग है, एक स्क्वायर है, ठीक है। उस स्क्वायर के जो डायगोनल है, डायगोनल आपको यहाँ पे भी डायगोनल गिवन है 6√2, ठीक। तो उस वर्ग के क्षेत्रफल, अब हमें इसका एरिया भी निकालना है, उसका पेरीमीटर भी निकालना है। मैंने कहा था पहले ही कि हर क्वेश्चन में आपसे 2 से 3 बातें पूछेगा। किसी आप में मत मानना कि सिंपल आपसे पूछेगा, नो, नेवर। कभी भी आपसे एक बात नहीं पूछेगा। हर क्वेश्चन में 2 से 3 बातें आपसे पूछेगा। इनडायरेक्ट में बोलेगा, सिंपल में बोलूँ तो इनडायरेक्ट वे में आपसे क्वेश्चन पुटअप करेगा, ठीक है। तो आपको उस क्वेश्चन तक जाना है, तभी जा पाओगे जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक। तो इसके बारे में, आप स्क्वायर के बारे में अच्छे से पूरी बात जान लीजिए। तो ये है आपका, यहाँ पे आपको जैसे कि डायगोनल गिवन है 6√2, तो उस वर्ग के क्षेत्रफल व परिमाप, यानी आपको देख सकते हैं आप, यहाँ पे आपको एरिया और पेरीमीटर दोनों का रेशियो बताना है, ठीक है। तो अब आपको पता है एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, साइड मल्टी साइड। क्या होता है? साइड मल्टी साइड यानी एक स्क्वायर। पेरीमीटर क्या होता है आपका? 4 है। दोनों बातें आप अच्छे से जानते हैं, है ना। अब हमें दोनों ही में यहाँ पर ए चाहिए। ए कैसे निकालेंगे? हमारे पे साइड गिवन ही नहीं है। फिर हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, डायगोनल का फॉर्मूला। डायगोनल तो गिवन है ना, √2a इज इक्वल टू 6√2 लिखेंगे, ठीक है, जो कि हमें यहाँ पे डायगोनल का फॉर्मूला यहाँ पे गिवन है ना। अब आप क्या करोगे, √2 से √2 कट कर दो, ए यहाँ पे क्या आ गया 6, यानी यहाँ पे हमारे पास ए आ गया 6। अब क्या दिक्कत है? अब तो आप फॉर्मूला वैल्यू पुट करोगे और निकाल लोगे, अब तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना। अब आप क्या करेंगे, अब हमें एरिया निकालना है। तो ए क्या होता है? का स्क्वायर, यानी 6 का स्क्वायर 36, ठीक है। और 4 इंटू ए, ये हम आपका पैरामीटर, तो 4 इंटू में 6 लिखोगे, ए का जगह क्या लिखोगे? 6, 4 6 आपका क्या आ जाएगा? 24। ये आपका रेशियो में आ गया 36:24, ठीक है। ये आ गया आपका रेशियो में। अब क्या है, हमारे रेशियो में आपको लिखना है। रेशियो मतलब समझते हो आप? रेशियो का मतलब होता है कि आपको क्या करना है। अब देखो मैं यहाँ पे सबको हटा देती हूँ, ठीक है। अब देखो रेशियो का मतलब आप समझते हैं, यहाँ पे क्या था हमारा 36:24 आया था ना, ठीक है। अब रेशियो का मतलब क्या होता है कि उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना, उसको एक ऐसे उसके मानक रूप में लिखना। अब वो चीज़ और नहीं कट सकती है। क्या ये और नहीं कट सकता? ये कट सकता है। आप देखो कैसे कटेगा, 12 3 जा 36, 12 2 जा 24, कट गया ना। इतना इजी है, देखो कटा नहीं कटा, है ना। तो इस तरीके से हमें इसको कट करके, हमें क्या करना होता है, इसको कट करके इसको उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना होता है, ठीक। और यहाँ पे हम इसको उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आए 3:2। अब क्या और कटेगा 3:2? नहीं कटेगा। तो 3:2 सी इसका आंसर। ओके, आई होप कि बहुत इजी क्वेश्चन था, और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझा रही हूँ, तो आपको क्लियर हो रहा होगा, है ना। तो चलिए, अगर कहीं भी कोई क्वेश्चन डाउट हो तो आप जो है कमेंट करके बता सकते हैं, क्वेश्चन नंबर टाइप करके कि इस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है। तो उस क्वेश्चन को मैं मेंस्ट्रुएशन पार्ट 2 में उसको दोबारा से जो है उसको सॉल्व करूंगी, ठीक है। दोबारा इसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे तरफ आगे बढ़ते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 4।
ठीक है ना। तो उस क्वेश्चन में तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं था ना, उसके लिए मैंने यहाँ पे एक ब्लैंक पेज रखा था कि अगर मुझे यहाँ पे कुछ नोट करना पड़े, लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है कि कुछ नोट करने की जरूरत है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन था ये, है ना। कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन के अंदर। क्या किया था हमने? कुछ भी नहीं किया था। आपने खुद सिंपल लिखा था कि हाँ यहाँ पे हमें डायगोनल गिवन था, क्वेश्चन में हमें यहाँ पे डायगोनल गिवन था, क्या था 6√2, है ना। और √2 ए हमारा इसका फॉर्मूला होता है, किसका फॉर्मूला होता है? डायगोनल का, √2a, है ना। आपको लर्न है ना, हर क्वेश्चन में मैं रिवाइज करवा रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे √2 से √2 कट कर देंगे तो a क्या है आपकी 6। अब आपकी यहाँ पे a6 आ गई, इसका मतलब अब हमें हमारी साइड जो है वो क्या है 6 है, ठीक है। हमारी साइड जो क्या है 6 है। अब हमें एरिया निकालना है। एरिया का फॉर्मूला होता है आपका a का स्क्वायर, यानी a का स्क्वायर क्या होगा आपका 36 हो जाएगा, ठीक है। और पैरामीटर क्या होता है 4a, पैरामीटर क्या होता है आपका 4a, और 4a है ना, तो 4 मल्टीप्लाई में 6 आपकी साइड, तो 36 हो गया, ठीक है। तो यानी सॉरी 24, 4 6 24, तो 36 और 24 ये आपका रेशियो में आ गया था, है ना। ये आपका क्या आ गया था? रेशियो में आ गया था, 36 रेशियो 24। अब आप इसको कट करके इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आए, 12 थी 36, 12 टू 24, ये आपका कटा 12 से। अब आपका ये स्टैंडर्ड फॉर्म में मानक रूप में आ गई है, दोनों का रेशियो आ गया है, अब ये कट नहीं होगा। ओके, तो यही इस क्वेश्चन का आंसर था। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अब अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यस, द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज 10 सेंटीमीटर, ठीक है। आप देख सकते हैं क्या बोला इसने, द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज 10 सेंटीमीटर। यहाँ पे आप हर क्वेश्चन का अगर फिगर बनाकर देख लेते हैं तो आपको हर क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत इजी होगा। क्या, एक ने बोला एक वर्ग है, एक स्क्वायर है, उसकी साइड जो है वो 10 सेंटीमीटर है। यदि वर्ग की भुजा, अगर क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है, अगर वर्ग की भुजा दुगनी कर दी जाए, यानी अगर स्क्वायर की साइड मैं दुगनी कर दूं, मान लो 10 है, अगर मैं यहाँ पे 20 कर देती हूँ साइड, तो नया पैरामीटर कितना डबल हो जाएगा, ये आपको बताना है। अब आपको इसमें कुछ नहीं होगा, सिर्फ आपको पैरामीटर का फॉर्मूला पता होना चाहिए, और ये क्वेश्चन आपका 1 सेकंड नहीं लेगा सॉल्व करने में। ठीक, देखो कैसे, अगर मान लो इसने क्या कहा, एक मान लो ये पुराने वाला स्क्वायर है, ठीक है, इसका साइड जो 10 है, अगर साइड 10 हो तो आप जानते हैं पैरामीटर क्या होगा 40, क्यों? क्योंकि 10 तो ये भी 10, तो ये भी 10, है ना, तो ये भी 10, क्योंकि इसकी ऑल साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है, तो पैरामीटर क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। ठीक, अगर इस साइड में 20 कर दो, दुगुना मतलब क्या होता है 2 गुना, अगर डबल कर दो, डबल बोले ना इसमें इंग्लिश में बोला हुआ डबल, है ना, अगर डबल कर दो, अगर मैं इसको 20 कर देती हूँ तो इसका मतलब ये भी 20, ये भी 20 और ये भी 20, क्यों? क्योंकि सारी साइड इक्वल, मैंने को पहले ही कहा था यहाँ पे हमें एक साइड पता होना चाहिए, हमारा काम बन जाएगा। ठीक, यानी इसका मतलब अगर 20 करती हूँ तो क्या आएगा पैरामीटर 80। अब आप ही बता दो 40 80 का कितना गुना है, 2 गुना, क्या गुना है 2 गुना, 40 80 का कितना गुना हो गया, 2 गुना हो गया, है ना। तो यहाँ पे आपसे यही पूछा है कि कितना गुना हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 2 टाइम्स, 2 गुना, 40 80 का 2 गुना, 10 20 का 2 गुना, है ना। मैं कहूँ 10 20 का कितना गुना है 2 गुना, तो इसी तरीके से 40 80 का 2 गुना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इजी था और बहुत बार पूछा गया है। मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन जो है आपका पूछा गया था दिसंबर 2018 में, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। आप चाहें तो इस क्वेश्चन को जो है 2018 दिसंबर के उसमें देख सकते हैं, ये आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन ऐसे ही मिलेगा, क्योंकि मैं यहाँ पर सारे क्वेश्चन आपके सामने प्रीवियस ईयर के लेकर आई हूँ। ठीक, एक को क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, जो कि आपके स्क्वायर से हम रिलेटेड क्वेश्चन लेकर चल रहे हैं सारे, ठीक है ना। तो ये आपका स्क्वायर का ही क्वेश्चन है। द एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज 1/9 मीटर स्क्वायर। एक स्क्वायर है, मैंने क्या कहा था कि आप सबका फिगर बना लो, है ना। तो यहाँ पर हम इसकी फिगर बना देते हैं। इसने क्या बोला, एक स्क्वायर है, ठीक, एक उसने बोला एक स्क्वायर है, और इसके एक साइड, इसका एरिया, साइड नहीं, आपको एरिया गिवन है, क्या बोलता है, एरिया है आपका 1/9 मीटर स्क्वायर, फाइंड द रेशियो बिटवीन इट्स साइड एंड पेरीमीटर। पर इस क्वेश्चन को सब्जेक्टिव करेंगे, फिर मैं आपको इसकी एक ट्रिक बताऊंगी कि आपको इस क्वेश्चन को बिना सॉल्व करे ही, क्वेश्चन देखते ही, चाहे आपकी कोई भी डिजिट हो, आप देखते ही इसका आंसर बता देंगे, 1 सेकंड से ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आप।
ठीक है, इसकी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी। पहले इस क्वेश्चन को हम सब्जेक्टिव करते हैं क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए। ओके, तो इसका कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर करेंगे आप, तो 1/9 मीटर स्क्वायर, ये तो इसका रेशियो है, ये तो इसका एरिया है। हमें एरिया नहीं, हमें साइड चाहिए। तो क्या दिक्कत है, एरिया से साइड निकाल लो, क्योंकि आप जानते हैं कि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, ए का स्क्वायर। यानी ये 1/9 एरिया कब आएगा, जब आपकी साइड 1/3 का स्क्वायर होगी, 1/3 होगी साइड, तभी तो आप उसका स्क्वायर करेंगे। अब आप उसका स्क्वायर करके देख लो, 1 स्क्वायर करोगे 1 ही आएगा, 3 का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा 9। तो यानी 1/9 ये हमारा एरिया बन के आ गया। इसका मतलब साइड हमारी क्या होगी, 1/3, यही हमारी साइड होगी ना। अरे साइड आपकी 1/3 ही तो होगी, क्योंकि 1/9 जो है, साइड का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, अगर हमें एरिया निकालना होता है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, साइड का स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर। यानी ए क्या है, अगर मान लो आपका ए, मैं आपको साइड गिवन दे रखी है 1/3, मैंने कहा एरिया निकालो, तो 1/3 का स्क्वायर ही करोगे ना आप, साइड का स्क्वायर। तो 1 को 1 से करोगे 1 आएगा, 3 को इसका स्क्वायर करोगे तो 9 आएगा, तो यही तो आपका एरिया आएगा ना। तो प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे आपको एरिया गिवन दे रखा है, साइड आपको निकालनी है। तो जब एरिया 1/9 है तो साइड आपकी क्या हो जाएगी, 1/3। इसका मतलब हमें साइड पता लग गई। अब साइड पता लग गई तो क्वेश्चन में प्रॉब्लम ही क्या है, फिर तो क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। जब हमें साइड पता लग जाती है तो हमें करना ही क्या है, फॉर्मूला पुट में वैल्यू पुट करनी है फॉर्मूला में और आंसर निकालना है ना। तो यहाँ पे आप देखिए क्या कि यहाँ पर जो है हमें साइड साइड पता लग गई, क्या थी हमारी साइड 1/3 है ना। पैरामीटर निकालना है, पहले बोलता कि साइड साइड तो आपकी 1/3 ही होगी है ना, इसको ध्यान दो। परिमाप यानी पैरामीटर, पैरामीटर क्या होगा वो आप खुद ही बता दो। पैरामीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। अगर आप 1/3 आपके पास साइड है, अगर आप इन सभी को प्लस करते हो, 1/3 इन सभी को प्लस करते हो आप, तो क्या आता है 4/3 आता है। इन सभी को प्लस करने पर 4/3 आएगा ना, है ना। तो आपके पास अभी ये दोनों का रेशियो आ गया है 1, ये आपका रेशियो आ गया, ये आपका साइड का रेशियो और ये आपका पैरामीटर का रेशियो। क्वेश्चन में भी यही पूछा था, साइड और पैरामीटर का रेशियो, और यही आपका साइड और पैरामीटर का रेशियो आपके सामने आ गया है। ठीक, अब क्या प्रॉब्लम है, अब देखते हैं। हमारे पास दोनों रेशियो आ गए, 1:3, 1/3 और 4/3। ये हमारा था एरिया और साइड का रेशियो, ये है हमारा पैरामीटर का रेशियो। ओके, अब हमें क्या है, आप देखो यहाँ पे 3 है, 3 है, 3 से कट हो गया। मैं आपको पहले ही कहा था कि जो चीज़ें हमारी कट होती है उसको कट करोगे तभी वो चीज़ स्टैंडर्ड फॉर्म में आएगी, अपनी मानक रूप में आएगी। अब हम कट करके हमारे पास क्या बचता है यहाँ पे 1:4। यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन नंबर सी 1:4 इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक, तो 1 इसका है आपका साइड का रेशियो, 4 है आपके पैरामीटर का रेशियो। ठीक, SP। ओके, इस तरीके से आप इसको ध्यान रख सकते हैं। अब मैंने कहा था कि अब इसको हमने क्या सब्जेक्टिव था आपका सब्जेक्टिव, अगर हम इसको ट्रिकी मेथड से एग्जाम में कैसे करेंगे अब आप वो समझिए, इसके पीछे ट्रिक क्या है। अब इसके पीछे ट्रिक ये है, अब आप यहाँ पे खुद थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस लगाएंगे तो देखेंगे कि साइड में क्या होता है, 1 होता है, साइड की यूनिट 1 होती है ना, 1, क्योंकि साइड एक ही होती है। मैं आपको कहा था कि स्क्वायर की प्रॉपर्टी पता होगा तो क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लेंगे ट्रिक से। तो यहाँ पर आपकी ये ट्रिक यूज होती है क्या, अगर जिस बच्चे को ये पता है कि हाँ इसकी ऑल साइड्स इक्वल होती है तो आपको पता है कि साइड का रेशियो हमेशा 1 होता है। क्यों, क्योंकि साइड आपको मैंने कहा था कि स्क्वायर की ऑल साइड्स इक्वल होती है। अगर आपको एक साइड ही 2 है तो इसका मतलब डेट मीन्स सारी साइड आपकी 2 2 2 होगी। ठीक, तो इसका मतलब आप समझते हैं यहाँ पे कि साइड आपको 1 देगा, तो इसका मतलब साइड का रेशियो 1 होता है हमेशा। ठीक है, ये बात अपने माइंड में सेट कर लो। और क्या बोलता है पैरामीटर, और पैरामीटर की बात करें तो पैरामीटर में आपको पता है 4 साइड्स होती है, यही हमारा क्वेश्चन है फॉर्मूला होता है 4 साइड्स 4a, यानी चारों साइड का सम, यानी सम ऑफ ऑल साइड, यही हमारा फॉर्मूला होता है। और यही हमें पता है कि पैरामीटर में 4 साइड्स को हमें प्लस करना होता है। तो आपको पता लग गया, साइड बोले तो 1 और पैरामीटर बोले तो 4 साइड। ठीक है, क्यों, क्योंकि पैरामीटर में हमें चारों साइड को प्लस करना होता है, तो पैरामीटर का रेशियो होगा आपका 4 और स्क्वायर का जो ये है साइड
साइड का आपका होता है 1, क्योंकि साइड हमेशा हमेशा आपको एक ही साइड गिवन देगा, क्योंकि उसको पता है कि ऑल साइड्स आर इक्वल। ओके, लेकिन अगर हम यही बात अगर रेक्टेंगल की करते तो उसको आपको लेंथ और ब्रेथ अलग अलग देना पड़ता। क्यों? क्योंकि उसमें ऑल साइड इक्वल नहीं होती है। ओके, तो इस तरीके से जो है हमारे कुछ क्वेश्चंस थे, जो कि कुछ 5-6 क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेकर आई हूँ, 5 क्वेश्चंस है ना। और इससे पहले हमने आज जो है ये समझा कि 2D और 3D ज्योमेट्री में कौन कौन सी शेप्स आती है, क्वेश्चन पेपर जो एग्जाम है आपको उसका पैटर्न कैसे होता है। हमने ये भी समझा कि कौन कौन सी शेप आपके 2D ज्योमेट्री में है और कौन सी शेप आपको 3D ज्योमेट्री में बिलोंग करती है। इसके अलावा हमने आज स्क्वायर के बारे में पूरा पोल खोल लिया, स्क्वायर के ये है ना, स्क्वायर के जो है प्रॉपर्टी, इसके फॉर्मूलाज और इससे रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस है वो हमने किए हैं, है ना। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस और भी हैं, उसको भी हम नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन पार्ट 2 में क्लियर करेंगे। ये था हमारा मेंस्ट्रुएशन पार्ट 1। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस और है स्क्वायर को लेकर के, हम जो है सेकंड वीडियो में स्क्वायर के वो क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे, है ना। और अगर उसी वीडियो में अगर पॉसिबल हुआ तो हम जो है रेक्टेंगल को भी साथ में ले आएंगे, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में आप रेक्टेंगल को हम क्लियर करेंगे पूरा, है ना। कॉन्सेप्ट वाइज सीक्वेंस में हम चलेंगे और अपने क्वेश्चंस को भी लेकर चलेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, ताकि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और साथ में जो है आपका कॉन्सेप्ट जो है मेंस्ट्रुएशन का पूरा टॉपिक, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा वेटेज है इस चैप्टर की, वो भी आपका हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको देखने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी प्लेलिस्ट में। आप स्टार्टिंग से और भी चैप्टर्स जो है वो मैंने डाला है, कंटेंट है और भी हर सब्जेक्ट की पेडागोजी भी है, डालती हूँ मैं, है ना, ट्रिक्स भी डालती हूँ, कंटेंट भी डालती हूँ, सब कुछ। तो आप चाहें तो फॉलो कर सकते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं, है ना। और ऐसे करके आप सीटेट जो अपकमिंग एग्जाम है 31 जैन को, उसको प्रिपेयर करने के लिए। ठीक, तो इसी के साथ हम चलते हैं अब। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक